क्या निकालना है हमें? Assume the complete dissociation, calculate the molarity, मतलब small m निकालना है of aqueous solution of KBr. So KBr in aqueous solution dissociated, complete dissociation बोला है, तो dissociated into K plus and Br minus. So number of particles involved कितना है? 1. And number of ions formed after dissociation 2. So Van't-Hoff factor formula क्या है? Number of ions formed after dissociation and number of that is particle involved in dissolution, that is dissociation. तो 2 particles बन रहे हैं against 1. तो Van't-Hoff factor कितना है? अभी डेल्टा TF is equal to I into KF into M. ओके, KF की वैल्यू दी हुई है जो है 1.86. हम डेल्टा TF निकाल सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट दिया है. डेल्टा TF मतलब TF नॉट माइनस TF. TF नॉट कितना है? 0 माइनस 0.2 माइनस 0.95. सो इट बिकम 2.95. ओके, नाउ पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन. डेल्टा TF की वैल्यू कितना है? 2.95. I की वैल्यू कितनी है? 2. KF की 1.86. You have to calculate the molarity. So molarity is equal to 2.95 divided by, इसको multiply करो, 2 into 1.86. So it become 2.95. 2 6 carry 1. 8 2 16 plus 1 7 carry 1. So 3.72. ऊपर का नंबर छोटा हो गया, नीचे का नंबर बड़ा हो गया, तो मेक इट 29.5 by multiplying 10 raised to power minus 1 divided by 3.72. Yes, it is easy or not? आप लोग अरेंजमेंट, मतलब आपको अभी तक ट्रिक नहीं आई हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. समझ में आ रहा है? कभी भी हमारे लॉग को कभी निगेटिव नहीं जाने देना. समझ में आ रहा है? अगर आप लोग निगेटिव में लॉग रखोगे तो देयर इज अ चांसेस ऑफ मिस्टेक. सेम आपने भी की है वैष्णवी. आपने 0.08205 को पॉजिटिव नहीं किए. ओके, इसको नंबर को क्या लेना था? 8.205 इंटू 10 raised to power -2. -2 को हम कंसिडर ही नहीं करते. जब हमारा एंटी लॉग लेके होता है तब हम उसको अरेंज कर देंगे. समझ में? अभी आप एंटी लॉग लोगे, जो भी एंटी लॉग होगा उसको 10 raised to power -1 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर. क्लियर है एवरीवन? समझा? अभी किसी को प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल नंबर 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 4 न्यूमेरिकल्स थे, सबके आंसर आ गए. और तेरे को क्या प्रॉब्लम है 2.13 में? इट इज वेरी वेरी इजी. यस, अभी देखो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 7. जो 2.13 है ना, वैसा सेम प्रॉब्लम है. Which of the following solution will have higher freezing point temperature and why? देखा सबको क्वेश्चन नंबर 2 का 7. ओके, जिसमें दिया है 0.1 मोलर NaCl and 0.05 मोलर Al2SO4. अभी ध्यान दो, ठीक है? सेम वैसा ही प्रॉब्लम है जैसे 2.13 था. हमारे पास 2 सोल्यूशन है, एक है 0.1 मोलर NaCl और दूसरा है 0.05 मोलर Al2SO4. ओके, नाउ जब ये NaCl डिजॉल्व होगा, मतलब NaCl डिजॉल्व टू गिव Na प्लस प्लस, ये कितना है? 0.1. तो NaCl Na पर भी कितना बनेगा? 0.1. और Cl भी कितना बनेगा? 0.1. निकुंज, यू कैन गो एंड टेक अ रेस्ट. गो. सो टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 0.2 मोलर. ठीक है, यहाँ पे किसी को डिफिकल्टी है? नाउ Al2SO4. Al2SO4 डिसोसिएट टू फॉर्म Al3 प्लस SO4 2 माइनस. इज इट बैलेंस? थ्राइस है. ओके, सो थ्राइस SO4 2 माइनस. नाउ ध्यान दो, ये कितना था? 0.05. तो ऑब्वियसली ये भी 0.05 होगा, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय, ये भी 0.05 होगा लेकिन मल्टीप्लाइड बाय, तो ये कितना हो गया? 0.1 और ये कितना हो गया? 0.15. ऐड करो, कितना हो गया? 0.15.
ये कितना है और ये कितना है, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और जिसको कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। अगर कम पूछा होता तो हम 0.1 मोलर NaCl लिखते, लेकिन हाई पूछा है तो आंसर इज Al2SO4। देखा, क्योंकि Al2 में 2 आयन से एल्यूमिनियम के और 3 आयन से SO4 के, समझ में आया। टोटल कितने आयन्स हो रहे हैं, 5, और यहाँ पे सिर्फ 2 आयन्स है। क्लियर एवरीवन? अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ ऐसा मतलब रीजन नहीं है, अगर और मतलब इजी कैलकुलेशंस है। और उन्होंने पूछा है वाई, तो आप क्या बोलोगे कि NaCl आफ्टर डिसोसिएशन प्रोड्यूस 2 आयंस, सो टोटल कॉन्सेंट्रेशन बिकम 0.2 मोलर, while in case of Al3SO4 on dissociate it gives 5 ions which having the concentration 0.25 and hence it having a higher depression in freezing point. Clear? Zamil? Yes, जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCl2, क्योंकि मोल्स नहीं दिए हैं, मोल्स निकालना है आपको मास से। यस, सो CaCl2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कैल्शियम का 40 और क्लोरीन का 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कितना हो गया 111 40 प्लस 71 35.5 है ना, नहीं 110 आता ही नहीं है। कैल्शियम का 40, देखो CaCl2 कैल्शियम का 40, क्लोरीन का है 35.5, यस बेटा 70 थोड़ी है 35.5, तो इट बिकम 40 प्लस 71, तो इट बिकम 111। हाँ, उसलिए समझा आंसर क्यों गलत आया। और उसके बाद जो भी मास है उसको मोलर मास से डिवाइड करो, यू विल गेट द मोल्स। ठीक है, थोड़ा सा इतना ऊपर नीचे थोड़ा सा भी हो गया तो आपका आंसर गलत आएगा। अभी एक फैक्टर की वजह से आपका आंसर पूरा गलत हुआ, क्योंकि उसके बाद में आपने मोल्स निकाले होंगे, मोल्स के बाद आपने वो टर्म यूज की, दैट्स व्हाई आपका आंसर रॉन्ग है। ठीक है, अभी करके देखो, अभी राइट आएगा। डन एवरीवन? यस, नाउ लुक एट द न्यूमेरिकल नंबर। 8 हो गया, 8 is completed, 9 10 11 11 हो गया, 12 13, अरे कौन सा नहीं हुआ फिर, 14 and 15, बाकी सब हो गए। 9 10 11 12 13 हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स फॉर 14 and 15। Done everyone? Now please ध्यान दो। Numerical number 14. At 25 degrees Celsius, a 0.1 molar solution of acetic acid is 1.35% dissociated in aqueous solution. Calculate the freezing point and osmotic pressure of the solution. Assume molarity and molarity to be identical. मतलब मोलारिटी और मोलारिटी एक ही है। ओके, मोलारिटी कितनी है 0.1, तो मोलारिटी भी कितना है 0.1। ओके, 1.35% डिसोसिएटेड है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, 1.35 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड या मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें परसेंटेज को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है। जब नॉर्मल नंबर को परसेंटेज में
कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, तो यहाँ पे हमें डिवाइड बाय करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ अल्फा से हम निकालेंगे आई, देन आई के वैल्यू से हम निकालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर एंड केएफ। ओके, यहाँ पे आपको पता है कि केएफ सॉरी डेल्टा टीएफ निकालेंगे। केएफ की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है 1.86। लर्न कर लो, कभी दी होगी कभी नहीं दी होगी, जैसे इस न्यूमेरिकल में नहीं है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज 1.86। ओके, कितना है 1.86। ओके, चलो गिवन लिखो। न्यूमेरिकल नंबर 14, ऐड द न्यूमेरिकल्स, सॉरी गिवन न्यूमेरिकल घर में लिखो। सो क्या क्या गिवन है? प्रॉब्लम नंबर 14 गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल मोलारिटी इज गिवन विच इज 0.1 मोलर। लेकिन लास्ट में उन्होंने एक वर्ड लिखा है कि अज्यूम मोलारिटी एंड मोलारिटी इक्वल, सो मोलारिटी इज इक्वल टू मोलारिटी, हेंस मोलारिटी इज आल्सो इक्वल टू 0.1 मोलर। ओके, परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब परसेंटेज अल्फा कितना है 1.35। ओके, so it become 1.35 divided by 100, so it become 0.0135। ओके, नाउ KF की वैल्यू हमें पता है फॉर वाटर, KF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स। ओके, नाउ टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? फ्रीजिंग पॉइंट मतलब TF एंड ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई। ओके, वी नो दैट TF नॉट, वाटर के लिए TF नॉट क्या होता है 0.0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, ओके, नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? यस, what is the relation between Van't-Hoff factor and degree of dissociation? Alpha is equal to I minus 1 upon n minus 1। यही है? हमें क्या निकालना है I, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, अल्फा इंटू n minus 1 इज इक्वल टू I minus 1। सो ये 1 इधर हो गया तो क्या होगा I इज इक्वल टू अल्फा n minus 1 प्लस 1। अभी हमें सॉल्यूशन कौन सा दिया है? यस निकोच, कौन सा सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है वहाँ पे? परसेंटेज डिसोसिएशन किसका दिया है न्यूमेरिकल में, किसका पूछा है? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है हमने? एसिटिक एसिड। सो एसिटिक एसिड in its aqueous solution dissociated into yes CH3 COO minus plus H plus। What is the meaning of N here? Number of ions formed after dissociation, it is not the moles। ये जो फॉर्मूला है उसमें N मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस फॉर्म आफ्टर डिसोसिएशन। कितने आयंस फॉर्म हो रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन? एक इलेक्ट्रोलाइट से 2 आयंस फॉर्म हो रहे हैं, तो N की वैल्यू कितनी हो गई? नाउ पुट द वैल्यू हियर, I इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा कितना आ रहा है 0.135, N कितना है 2 minus 1 plus 1, so I is equal to 0.0135, 2 minus 1 1, so I is equal to 0.0135 plus 1, so I is equal to 1.0135। I is a unitless quantity। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है? नाउ हमें निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर? पाई इज इक्वल टू IMRT। ओके, नाउ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, सो 0 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या लिख 273 केल्विन। दूसरा कोई टेम्परेचर दिया है? अगर नहीं दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट इज अज्यूम्ड टू बी 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, आर की वैल्यू
So 1.0135 molarity and molarity equals to it considered to be 0.1. R की value 0.08205 and temperature is okay. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1.0135 into 0.08205 into 273. इसको हम लेके पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻⁻³ मतलब इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे एंड फॉर कैलकुलेशन सो ये क्या हो जाएगा पाई इज इक्वल टू 1.0135 into 8.205 into 10⁻³ into 273. क्लियर? समझ में आया क्या किया? पहले 0.08205 से मल्टीप्लाई किया. इसको क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? फिर से इसको पॉजिटिव करना पड़ता. दैट्स वाई हमने इसको ही क्योंकि इसको मॉडिफाई करना है तो इसी नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया. ओके नाउ टेक अ लॉग 10 का 1 में मेन डिफरेंस 3 में 0055 प्लस 82 का 0 में मेन डिफरेंस 5 में. एवरीवन चेक द लॉग 82 का 0 में मेन डिफरेंस 5 में 9141 प्लस 273 27 का 3 में 4362. नाउ ऑल इन मल्टीप्लिकेशन तो लॉग की क्या होगी 5 + 1 6 + 2 5 + 6 + 4 6 + 4 10 10 + 5 carry become 5 33. ओके 0.35 का 5 में मेन डिफरेंस 8 में 0.35 का 5 में मेन डिफरेंस 8 में 269 थोड़ा ज्यादा आ रहा है बराबर. एक बार चेक करो लॉग चेक करो हमारा 2 कितना आना चाहिए 248 आंसर आना चाहिए 248 आंसर चाहिए. यहाँ पे एक बार चेक करो. वेट प्लीज कीप क्वाइट. बिल्कुल चिल्लाना नहीं है. यस 25 डिग्री सेल्सियस दिया. देखो एट 25 डिग्री सेल्सियस मैंने बोला था आपको टेम्परेचर दिया है क्या पूछा था टेम्परेचर. आई एम नॉट यूजिंग टेक्स्ट बुक. आप लोगों को पूछने के बाद भी आप लोग ध्यान नहीं देते. एक कैलकुलेशन की वजह से पूरा रॉन्ग हो गया. सो इट इज 298. तो यहाँ पे देखो 298 का बताओ मतलब यहाँ पे 298 केल्विन लेना पड़ेगा. वेट 4742. So 5 + 1 6 6 + 2 8 5 + सेकंड सा कशाचं 82 का 0 में मेन डिफरेंस 5 में किती है. आप लोग लॉग भी बराबर नहीं बता रहे हो. चेक करो एक बार 82 का 0 में मेन डिफरेंस 5 में 82 का 0 में मेन डिफरेंस 5 में चेक करो. ये सास्ता चेक करो क्या हुआ. ओके 8 + 4 + 4 8 + 5
लिखने के लिए बोला है? अगर ऐसा है ना तो मैं स्क्रीनशॉट भेजती जाऊंगी, आप लोग लिखते जाओ, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। यस, व्हाई आई वेस्ट माय टाइम? अगर आप लोगों को करना ही नहीं है और अभी हम स्टेप्स कर रहे हैं, आप लोगों का काम मैं कर रही हूँ, आधे से ज्यादा बच्चे लिख रहे हैं, कैलकुलेशन करके नहीं देख रहे हैं। यस देखो, जो उसको 10 बार बताने के बावजूद वो तू वही कर रहा है। आप क्यों नहीं कर रहे हो? कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे हो? सो 9 + 4 कैरी, अभी देखो 2 4 देखो एक इस तरह मिस्टेक हो रही थी। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ तो ये -3 है देखो यहाँ पे, और ये +3 है, कैंसल। सो हमारा पाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 2.477 which is approximately equals to 2.48 एटमॉस्फेयर। यही आंसर है। आ गया पहला आंसर। नेक्स्ट निकालना है हमें फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लो अभी। और अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो लिखने के मतलब जहाँ पे आप लोगों को कुछ दिक्कत आती है तभी देखा करो, ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन। इसलिए मैं आप लोगों को देखिए जब मैं बताती हूँ तब लिखने के लिए मना करती हूँ। क्या बोला है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ओके, क्या निकालना है हमें? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नाउ डेल्टा TF is equal to I into KF into F. Polarity is given. Okay, डेल्टा TF हम निकालेंगे। What is the value of I? 1.0135। KF की वैल्यू कितनी है? 1.86 और पोलैरिटी कितनी है? 0.1। ओके, 0.1 मतलब 10⁻⁻1। इसको हम लेफ्ट करते हैं, हम कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ 0.0135 इंटू 1.86 इंटू 10⁻⁻1। ओके, नाउ टेक अ लॉग अगेन। 10 का 1 में मेन डिफरेंस 3 में आई थिंक किया हुआ है, पहला ही है ना। 0055 प्लस 18 का 6 में 2695। 5 + 5 10, कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 5 15 7 2। देखा एंटी लॉग 0.27 का 5 में मेन डिफरेंस 0 में 1884। ओके, 1884। After one digit we have to put the decimal and don't forget 10⁻⁻, so it becomes 0.1884 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ उन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए बोला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा TF? डेल्टा TF is equal to TF naught minus TF. What is TF naught? 0 minus 1 0.1884. Okay, so the answer is minus 0.1884. I think it is approximately equals to minus 0.88. Yes, 189 degrees Celsius. So this is the freezing point of the solution. So हमने दोनों भी फैक्टर निकाले। This is the pi, that is osmotic pressure, and this is the freezing point of solution. Okay, इतना ही है? Yes. Okay, और आंसर क्या लिखोगे? जो पूछा है वही, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या लिखोगे? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज minus 0.189 degrees Celsius and the osmotic pressure is 2.48 atmosphere. Yes, बेटा लिख नहीं रहा। चलो राइट डाउन। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? ओके, सो प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला आएगा तो ही न्यूमेरिकल्स आएंगे, अगर फॉर्मूला नहीं तो न्यूमेरिकल्स नहीं। तो फॉर्मूला लर्न करके आओ, मैं फिर से समझा दूंगी, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं आता है आई कांट हेल्प यू। ओके, सो राइट डाउन फास्ट, लास्ट बचा है। हाँ, फॉर्मूले नहीं आते।
क्वेश्चन नंबर 15. What happened? बेटा लिख के हो गया सबका? So question number 15. A 0.15 molar solution of KCl freeze at 0.510 डिग्री सेल्सियस. So यहाँ पे हमने TF निकाला था, वहाँ पे TF दिया है. सबसे पहले हम TF से डेल्टा TF निकालेंगे. डेल्टा TF फाउंड टू बी पॉजिटिव. देन हमारे पास मोलारिटी है, I की वैल्यू निकालेंगे. देन उन्होंने बोला कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो assuming volume of solution equal to that of water, मतलब 1 liter. Okay, volume of solution is equal to that of water. Okay, and अभी निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर using the same formula I is equal to mRT. Okay, जैसे ये न्यूमेरिकल है सेम वैसा ही है. Can I write? Yes. So write down the given. जो गिवन है वो निकालो. क्या क्या गिवन है? Molarity is given, freezing point is given, and Kf is also given, which is 1.86. क्योंकि उन्होंने बताया है कि it is a water. Okay, so problem number. So given. So given TF is given, which is minus 150 degrees Celsius. KF is given, which is 1.86 Kelvin kg per mole, and molarity is given, which is 0.15 molar. क्या फाइंड करना है? टू फाइंड. अरे फाइंड क्या करना है? वेंट ऑफ फैक्टर मतलब I and osmotic pressure मतलब pi. Okay, so what is the formula for relation between the vent of factor and the temperature in freezing point? Delta TF is equal to I into KF into M. Now first of all we will calculate the delta TF. Delta TF मतलब TF नॉट माइनस TF. बेटा वाटर है तो TF नॉट कितना होगा? वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस. सो 0 माइनस माइनस 0.150. तो माइनस माइनस. सो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.150 degree Celsius. Now put the value in this formula. What is the value of delta TF? 0.150. I हमें निकालना है. TF की वैल्यू और मोलारिटी 0.15. So I is equal to 0.150 divided by 1.86 into 0.15. Okay, so we will multiply by 10 raised to power minus 2 on both sides. So I become 51 into 10 raised to power minus 2, और ये क्या होगा? 1.86 into 15 into 10 raised to power minus 2. Minus 2 minus 2. Okay, now take a log. पहले 51 का बताओ. 51 का 0 में 7076. नाउ ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है तो इनके लॉग की एडिशन करनी पड़ेगी. 86 का कितना आ रहा है? 18 का 6 पे 2695. अभी मल्टीप्लिकेशन में ऐड तो लॉग ऑफ 15 1761. इनके एडिशन और इसमें से सब्सट्रैक्शन. 5 + 1 9 + 6 7 + 7. ओके, अभी इसको क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट
4 6 और ये कितने हो जाएंगे 2। एक एंटी लॉग 0.26 का 2 में मेन डिफरेंस 0 में 1.8। ओके सो आंसर इज 1.828। सो 28 को हम 3 लिख सकते हैं। सो आई बिकम अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.83। ओके आपने 1.283 लिखा तो चलेगा, आपके टेक्स्ट बुक में 83 लिखा है क्योंकि 28 मतलब राउंड ऑफ टू 3। ओके नाउ नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल टू MRT। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमें M नहीं पता मतलब मोलारिटी नहीं पता, लेकिन मोलारिटी और मोलारिटी में क्या होता है, मोलारिटी मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलारिटी मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि अज्यूमिंग द वाटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वाटर मतलब 1 लीटर, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली मोल्स कंसीडर करेंगे। सो आई की वैल्यू कितनी है 1.83 mR इंटू टी। टी कितना दिया है, 0 नहीं बराबर देखो 0 डिग्री सेल्सियस। सो वन मोर थिंग इज गिवन टेम्परेचर। 0 डिग्री मतलब कितना केल्विन, 273 केल्विन। सो पुट द वैल्यू, m मतलब 0.15, r का मतलब 0.08205 एंड टेम्परेचर इज 273। नाउ इसको हम अरेंज करेंगे। सो पाई इज इक्वल टू 1.83 into 1.5 into 8.205 into 273। हमने 0 कितने डेसिमल शिफ्ट किया है 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 10⁻³ -3। नाउ ऑल इन मल्टीप्लीकेशन तो लॉग में क्या होगी। सो नाउ कैलकुलेट करो 1.83 मतलब 0.18 का 3 में 2605 प्लस 15 का 262 यहाँ पे इसका 15 का 0 में 1761 प्लस 82 का 0 में 913 एंड 27 का 3 में 4362 2 plus 1 4 plus 5 okay 6 plus 2 8 plus 4 plus 6 carry 7 plus 7 plus 1 plus 3 carry 9 plus 1 10 plus 2 plus 1 plus 4 carry 0.78 का 8 में मेन डिफरेंस 9 में 6.51 ओके ये 6151 into 10⁻³ ये +3 और ये -3 कैंसल। सो आंसर आया है 6.151 एटमॉस्फेयर। सो राइट है पूरा, यही आंसर है। तो लॉग से करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, लेकिन सही से भरना है, बराबर मेन डिफरेंस ऐड करना है, लॉग को नेगेटिव नहीं होने देना है। जैसे यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट की 10⁻³ अगर वही आप करते तो माइनस आ जाता, तो आप लोग प्लस माइनस करते रहते और वहाँ पे होती है गलतियाँ। ठीक है, तो लॉग का कैलकुलेशन करते समय लॉग को कभी भी नेगेटिव मत आने दो। क्लियर?